नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो ये बात समझ में आई। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पढ़ाई की जा रही है, तो क्या ये डिसाइड हो सकता है कि अगर कोई ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है तो उसके सिलेक्शन के चांस बनेंगे? अगर वो 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या आप अगर 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका सिलेक्शन होगा? तो ऐसी कुछ बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपके सिलेक्शन की गारंटी आपके पढ़ने के घंटे बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। ये आपके 10वीं 12वीं के समय होता था कि मैंने इतने घंटे पढ़ लिया, इतने घंटे पढ़ लिया। एक्चुअल में बात यहाँ पे ये आती है कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो सिलेबस है, जो आपके 20 यूनिट है, उसको कितनी मात्रा में कवर कर लिया जाता है, कितनी मात्रा में कवर कर लिया गया है। अगर आप एक दिन में मान लीजिए 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे में आपका जो आउटपुट निकला है, वास्तव में उस आउटपुट की कीमत है, उस घंटों की बिल्कुल भी कीमत नहीं है कि आपने 8 या 10 घंटे पढ़ा है। एक्चुअल टारगेट आपका यहाँ पे सिलेबस को कवर करना है, और सिलेबस को कवर ही नहीं करना है, उसका मल्टीपल रिवीजन, कम से कम 1-2 बार अभी तो रिवीजन हो जाना चाहिए। ये आपकी बात यहाँ पे आती है। तो बिल्कुल आप घंटों से बिल्कुल डिसाइड ना करें। अब चूंकि यहाँ पे समय आ चुका है, समय बहुत कम है, 1 महीना लगभग यहाँ पे बचा हुआ है, तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, इतने घंटे पढ़ रहा हूँ। एक्चुअल में आपका सिलेबस कितना कवर हुआ, ये बात आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जैसे अब आपको पता ही है कि हम मूंगफली खाते हैं, तो मूंगफली में ये बताइए, मूंगफली के जो ढेर होते हैं उसमें दाने कितने निकलते हैं, आप ये बताइए। तो हमारी पढ़ाई भी वैसे ही समझ में आ रही है। हम मूंगफली खा रहे हैं, मतलब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बहुत कम निकल रहा है। मतलब मूंगफली से दाने कम निकल रहे हैं और उनके छिलकों का ही इतना सारा ढेर मचा हुआ है। हम उसको देख देख के खुश हो रहे हैं कि इतने सारा हमने ढेर मचा दिया। एक्चुअल में आउटपुट क्या है, आपके मूंगफली से दाने कितने निकल रहे हैं एक्चुअल में। मतलब आपकी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। देखो दोस्तों, मोटिवेशन वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। अब इसके पीछे रीज़न भी ये है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले चूँकि आपकी आदत नहीं थी पढ़ाई करने की, तो ऐसी स्थिति में हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार दिमाग इधर-उधर हमारा मतलब भटक जाता है, क्योंकि भटकाव, अब आपको पता है, कंसिस्टेंसी एक हैबिट होती है और वो पहले से डेवलप की जाती है। अब चूँकि हम अचानक में अगर यहाँ पे 1 महीने पहले से पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हम उतने कॉन्सन्ट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकते। बीच-बीच में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा भटकेगा। तो इस भटकाव को भी हम क्या करते हैं, पढ़ाई के घंटों में जोड़ लेते हैं। जनरली हम क्या करें, हमारे टारगेट को देखें कैसे पढ़ रहे हैं। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आप उस 1 घंटे में क्या आपने आउटपुट लिया। तो आपको टारगेट डेली के डिसाइड करना है कि आज मेरे को इतना खत्म ही करना है। अब आप बच्चे तो नहीं रहे कि आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि आपके अगर 20 मिनट में आपने 10 खत्म कर लिया है तो 10 को खत्म करने में आपको कितना समय लगेगा। वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो और उसके आधार पे फिर आप उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करो। फिर उसके लिए जब 15 घंटे पढ़ना पड़े या 4 घंटे में आपका कवर हो जाए, बार-बार मैंने चीज़ों को कहा है। और मल्टीपल रिवीजन की बात मैंने बार-बार कहा है, मुझे अब कहने की इच्छा नहीं होती, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे बार-बार कहे कि मल्टीपल रिवीजन दो, मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है दोस्तों, लेकिन बार-बार उसी चीज़ को बोलने से मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। आपको यहाँ पे समझना होगा कि मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा अनिवार्य है आपकी तैयारी के दौरान, जब आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ना ही यहाँ पे काफ़ी नहीं है, पढ़ने के साथ पढ़े हुए को कैरी करना और उसको एग्ज़ाम में आउटपुट के रूप में निकालना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और एग्ज़ाम की जो डिमांड होती है दोस्तों, वास्तव में यही होती है। अब चूँकि वर्ग 2 की जो आपकी इसके पहले इस सिलेबस के आधार पे कोई भी परीक्षा डिसाइड नहीं की गई है, तो ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किस यूनिट से कितना आने वाला है। इसलिए आप अगर किसी यूनिट को बराबर मात्रा में सम्मान नहीं दे सकते, तो कम से कम उसका बेसिक तो कवर करने का प्रयास आपको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके करे बिना आपको यहाँ पर सफलता मिलना मुश्किल है। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन को मैं उतना ज़्यादा नहीं मानता, मैं एक्चुअल में ये मानता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, उस काम के पीछे आपका उद्देश्य एक्चुअल में क्या है। अगर आप मान लीजिए टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये दिमाग में रखना है कि अगर मैं टीचर बन जाता हूँ तो इसके बाद अगर मुझे जो सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए आईएमपी होगी। आपके घर वाले कितने खुश होंगे, आप खुद स्वयं कितने खुश होंगे, ये सब चीज़ों को देखिए। क्योंकि लंबे समय से तो हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या स्थिति निर्मित होने वाली है, उस थोड़े से सम्मान की भावना को भी आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, ताकि आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। एग्जाम के बाद रिजल्ट जो है उसको एक्चुअल में याद रखना है। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता तो उस रिजल्ट को भी दिमाग में रखना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो किस प्रकार की स्थिति मेरी होने वाली है। जीवन किसी का खत्म नहीं हो जाता, लेकिन वर्तमान में आप जैसे साधारण तरीके से जी रहे हैं, मतलब जो आप
निराशा का सामना कर रहे हैं वही निराशा आपको जीवन में देखने मिलेगी। इसलिए दोस्तों एक बार बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे तैयारी में लगना है, बहुत अच्छी तैयारी करना है, घंटों में नहीं देखना है, सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कवर करने का प्रयास करना है, चाहे 15 घंटे ही क्यों ना पड़े। और पढ़ने के दौरान जब निराशा आती है, बिल्कुल निराशा स्वाभाविक है क्योंकि आपका यहाँ पे हैबिट नहीं है, तो उसके लिए आप कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ पे प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम करें, गहरी सांस लें, भ्रामरी प्राणायाम करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके माइंड के लिए, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों अगर आप याद रखेंगे, अपने इम्प्लीमेंट करेंगे जीवन में, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तैयारी के दौरान भी आपको अपने आप को सहज बनाए रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, दिमाग में ओवरलोड भी नहीं करना है कि मुझे सिलेक्शन ही लेना है, सिलेक्शन अगर नहीं होता तो जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होने वाली है। लेकिन आप खुद सोचो कि आप सिलेक्शन के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, आपके घर वाले यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सब इतनी ज़्यादा भावना से भरे हुए हैं कि आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ पे दोस्तों ये करना है। और सिलेक्शन के बाद जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। एक सम्मान शिक्षक, आपको तो पता ही है शिक्षक एक बहुत ही सम्मानित पद है, और सम्मानित पद के अलावा आपका 32,800 का ग्रेड पे है, इसको भी याद रखना है आपको। सिलेक्शन के बाद एक बहुत अच्छी खासी सैलरी आपका इंतजार कर रही है। ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपके सिलेक्शन में एक मोटिवेशन का काम करेगी, तो मोटिवेशन बिल्कुल बनाए रखना है। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं कहूँगा, बस आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना, सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा एंड करने का प्रयास करो। एक बात और बता देता हूँ, आपका मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस पूरा एंड हो जाए, और एंड ही ना हो, एंड होने के साथ 1-2 बार उसका रिवीजन कर डालो। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस भी बीच बीच में करते रहो, और अगर प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल रहा है तो सप्ताह में कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगा लिया करो। सप्ताह में अगर 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो भी पर्याप्त है। और अप्रैल का पूरा महीना आपका रिविज़न का होना चाहिए दोस्तों। आप जितने भी बुक पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका आउटपुट निकलना चाहिए, मेरा बस यही मतलब है। और हो सके तो अपने दोस्त भाइयों से बुक को शेयर भी किया करो। अगर किसी ने दूसरी पब्लिकेशन की लाया है और किसी ने दूसरी पब्लिकेशन की लाया है, तो उन दोनों में क्या चीज़ें अलग हो सकती है उनको यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास करो। बहुत सारी बुक्स को हम नहीं खरीद सकते, नहीं पढ़ सकते, तो आपस में शेयरिंग वाला काम करो, एक दूसरे से बातचीत भी किया करो कि तेरा क्या है, तेरा क्या चल रहा है, तेरा कितना हो गया। तो और अच्छे कैंडिडेट से, ऐसे कैंडिडेट से बिल्कुल नहीं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, यार मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब जैसे विज्ञान वाले 14 पोस्ट आए हैं सर, अरे तो भैया 14 पोस्ट भी तो कोई ना कोई 14 लोग लेंगे ही ना, ये क्यों आप भूल रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे केवल इतना है कि माइंडसेट अगर पॉजिटिव होगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी, और माइंडसेट अगर आपका निगेटिव हो रहा है और दुविधा में आप पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छा फिर पढ़ो ही मत, कोई मतलब नहीं है। समय वैसे भी बहुत ज़्यादा कीमती है, बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे काम में अगर आप लगाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छे आउटपुट निकलने की यहाँ पे संभावना है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नौकरी लगने के बाद ही यहाँ पे जीवन अच्छा रहेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप दूसरे क्षेत्र में करके भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे एक प्रकार से कहना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन भी नहीं कहेंगे, एक प्रकार का डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप यहीं पे डेडिकेशन नहीं दिखाओगे तो दूसरे क्षेत्र में कहाँ आप डेडिकेशन दिखाओगे। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है, यहाँ पे डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करना। तो यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर लो, भले ही आप नौकरी छोड़ दो, उसके बाद किसी दूसरे काम को कर जाओ, लेकिन अभी यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का ये बेहतर समय है। दोस्तों मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, पता नहीं मोटिवेशन के रूप में लेने का प्रयास करते हैं इसको अभ्यर्थी, एक्चुअल में जो वास्तव वाली चीज़ें हैं उनको बताने का ही मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है। चैनल से भी आपको जुड़े रहना है, आगे इसी प्रकार की तमाम अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।